अस्सलाम वालेकुम। लारावेल 11 के अंदर कुछ मिडलवेयर के चेंजेस हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लारावेल 10 में ये होता था कि आपके पास ऐप के अंदर HTTP यहाँ पे मिडलवेयर काफ़ी सारे क्रिएट होते थे पहले से, और क्रिएट होने के बाद आप इनको kernel.php के अंदर डिक्लेयर करते थे। यहाँ पे एलियासेस इसके अप्लाई करते थे, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे, जो कि बेस्ट तरीके इसको यूज़ करने का। और इसके अलावा जितने भी मिडलवेयर है आपके, जितनी web.php की जो फाइल होती है यहाँ पे राउट्स की, इसके ऊपर ही अप्लाई होते थे। अब इन्होंने लारावेल 11 में ये किया है कि यहाँ से ये सारे खत्म कर दिए और ये कोड के अंदर ऐड कर दिए, यानी कि ये यूज होते हैं हर रिक्वेस्ट के ऊपर यूज करते हैं, जो कि आप web.php वाली फाइल के अंदर लिखेंगे। बस ये है कि इसका कोड आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप कोड के अंदर कभी चेंजेस नहीं करते, ये यूज होते हैं, बस आप कोड चेंज नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने फ्रेमवर्क के अंदर मूव कर दिया इसको। और यहाँ पे kernel.php वाली फाइल है जिसके अंदर ये सारे आप डिक्लेयर करते थे, ये इन्होंने खत्म कर दी। इसकी बजाय आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर आएंगे, यहाँ पे app.php वाली फाइल यहाँ पे विद मिडलवेयर अवेलेबल है, बस यहाँ पे लिखे नहीं हुए, बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं जितने भी पहले 10 में अवेलेबल थे, बस आपके पास शो नहीं होते। अब आपने क्या करना है कि जितने भी नए डिक्लेयर करने हैं वो इसके अंदर आके app.php के अंदर डिक्लेयर करने हैं। kernel.php वाली फाइल आपके पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं ऐप के अंदर यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है। ये कंट्रोलर मैंने क्रिएट किए थे, ये हैं, बाकी यहाँ पे मिडलवेयर वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि मेरे पास यूजर्स हैं, यूजर्स के अंदर मैंने चेक करना है कि is_admin, अगर ये ट्रू होगा, क्या होगा कि जो हमारे पास राउट web.php है इसके अंदर यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर मुझे जाने देगा, और यहाँ पे मैं इसको मिडलवेयर के ग्रुप के अंदर डिक्लेयर करूंगा is_admin के नेम से। ये एलियासेस हम यूज करेंगे, मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो सिनेरियो ये है कि जब ये ट्रू होगा तब इसके ऊपर जाने देगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो ये नहीं जाने देगा। अब इसको पहले क्रिएट करने का तरीका देखते हैं। मिडलवेयर के आप डॉक्यूमेंटेशन पे चलें, लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है, इसको समझना। बस यहाँ से आपने ना वर्जन सेलेक्ट करना होगा 11, और यहाँ पे द बेसिक, यहाँ पे मिडलवेयर पे आएंगे। यहाँ पे इसको क्रिएट करने का तरीका सेम है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मिडलवेयर, इसका नाम रखूंगा is_admin। अच्छा, इसके ना कुछ कन्वेंशन होती हैं, जितने भी वर्ड होंगे ना, अब जैसे इज है तो इसका आई कैपिटल रखना है, एडमिन का ए कैपिटल रखना है, जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। इंश्योर टोकन इज वैलिड, इंश्योर का ई कैपिटल है, टोकन का टी, इज का आई और वैलिड का वी। ठीक है, इस तरीके से आपने नेम रखना है इसके। इसे ये होता है कि बाद में आपको डिप्लॉयमेंट में इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ऐप के अंदर आएंगे, HTTP के अंदर आएंगे, ये देखें ये मिडलवेयर क्रिएट होके आ गए यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारा एडमिन ट्रू है या नहीं, तो इसके लिए आप ये कर देते हैं, यहाँ पे ना हम सिंपल एक इफ कंडीशन ले लेते हैं। अगर ऑथेंटिकेटेड यूजर, उसके अंदर जो इज एडमिन है, अगर फॉल्स होगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है फॉल्स, तो यहाँ पे आप कुछ भी दिखा सकते हैं, बेशक चाहे किसी पेज पे रीडायरेक्ट कर दें या जैसी मर्जी। मैं यहाँ करता हूँ अबोर्ट 401। 401 का मतलब है कि अनऑथोराइज्ड, यानी कि आप ऑथोराइज नहीं है इस पेज के ऊपर जाने के लिए, और आपने मेक श्योर करना है कि ये ऑथ जो ये फसाद आ जाए, या आप इसकी बजाय ग्लोबल हेल्पर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ऑथ इस तरीके से। ये भी अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा मुझे क्लीन लगता है तो मैं इसलिए ये यूज करता हूँ। ठीक है, अब ये डिक्लेयर तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, अगर आप जाते हैं यहाँ पे ग्लोबल मिडलवेयर के ऊपर, तो ये सबसे पहला तरीका आपको बताया हुआ है कि आप किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे इस फाइल के अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ app.php के अंदर। यहाँ पे नाम भी चेंज कर देते हैं is_admin। ठीक है, अच्छा अब होगा ये कि ये ग्लोबली यूज होगा, यानी कि जैसे बाकी जो लारावेल 10 के अंदर जितने भी राउट्स आपको मैंने दिखाए हैं वो अवेलेबल थे, ये वाले वेब के ऊपर जितने भी थे ये अप्लाई हो रहे हैं, और इसके साथ अब ये भी ग्लोबली अप्लाई होगा, यानी कि ये कंडीशनली अप्लाई नहीं हो रहा। अब इसको एक दफा टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे लिंक पे आएंगे ना, जहाँ पे आपने सर्व किया हुआ है, तो इसके ऊपर ये मुझे कह रहा है कि इज एडमिन और नल, क्यों? क्योंकि मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ। ये तब चेक करेगा जब आपने लॉग इन किया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि auth:*user है, auth है कि यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यूजर को चेक करेगा, क्योंकि मैं नहीं, और आप ये देख सकते हैं कि ये लॉगिन के ऊपर डायरेक्ट रन हो गया, हालांकि मैंने डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल है, यानी कि हर रिक्वेस्ट के ऊपर ये रन होगा। अब हमने इसको तब रन करना है जब डैशबोर्ड एक्सेस हो, तो ये आप क्या करें, यहाँ से इसको खत्म कर दें। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अब ये यूज नहीं हो रहा। अब इसको रिफ्रेश करूंगा, ये अब ठीक हो जाएगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप वेब में आके ना यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्लास के थ्रू एक्सेस कर लें, इज एडमिन। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आके लिखें क्लास। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से अब काम करेगा। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करूंगा, ये देखिए ये मुझे कहेगा कि अनऑथोराइज। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जब डिक्लेयर किया था इसको, तो यहाँ पे कर दिया था 401। अगर मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ तो ये 500 रिटर्न करेगा। देखें अब ये कह रहा है 500 इंटरनल एरर। ठीक है, आप चाहें तो कोई रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा कि आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लास को कॉल कर ले। एक और तरीका है कि आप एलियस क्रिएट करें, जिस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हुए हैं ऑथ और वेरीफाइड। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे ऊपर आप यहाँ पे आपको मिलेंगे मिडलवेयर एलियसेस।
इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते। तो यहाँ पे आपने इसका एलियस रखना है इज अंडरस्कोर एडमिन, कुछ भी चाहे रख सकते हैं, बस ये कि याद रखने के लिए इज एडमिन कर देते। और यहाँ पे इसकी क्लास का नेम इज एडमिन हमने कर देना। यहाँ पे आप देखेंगे कि अपेंड है, अपेंड का मतलब यह है कि जितने बाय डिफॉल्ट हैं उसके अंदर इसको ऐड कर देगा। उसके साथ एलियस का मतलब है कि हमने सिर्फ इसको नाम दे देना। अब ये हर रिक्वेस्ट के ऊपर रन नहीं होगा, कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने खत्म किया तो ये देखिए मुझे इस पेज पे ले आया। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा कमेंट करके ऊपर वाला अनकमेंट करता हूँ तो ये यहाँ पे हमें एरर देगा, क्योंकि ये हर रिक्वेस्ट पे रन करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा कमेंट करके नीचे अनकमेंट कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये सिंपल डिक्लेयर हुआ, यूज नहीं हुआ। अब हमने इसको यूज करना तो इज एडमिन को आप यूज करेंगे। यहाँ पे वेब पे आएंगे, वेब पे आके यहाँ पे आपने इज एडमिन दे देना, इज अंडरस्कोर एडमिन, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अब ये देख सकते हैं कि हर रिक्वेस्ट पर रन नहीं हो रहा। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे कह रहा है कि अनऑथोराइज। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे आके 1 करूंगा, फिर रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए हम इसने मुझे डैशबोर्ड पे आने दिए, ठीक है जी। तो ये तरीका, इस तरीके से आपने सारे डिक्लेयर करने मिडलवेयर। इसके बारे में और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ऊपर यहाँ देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये अप्लाई और इनकी ये सेम नेम है जो मैंने आपको लारावेल 10 में दिखाए थे। यहाँ पे डिक्लेयर हो रहे हैं। अगर आपने ग्रुप्स में करना है, यानी कि मल्टीपल मिडलवेयर एक ही नेम पे अप्लाई करना है, यानी कि इज एडमिन यहाँ पे आप लिख दें ग्रुप नेम की जगह, और इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल मिडलवेयर अगर आपने क्रिएट किया तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने मिडलवेयर को यूज़ करना लारावेल 11 में।